नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के सामान्य विज्ञान में पाठ 1 सजीव सृष्टि अनुकूलन और वर्गीकरण इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैथ्स के भी वीडियो बना करके इस चैनल में अपलोड किया गया, आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये है पाठ 1 सजीव सृष्टि अनुकूलन और वर्गीकरण। उसको स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, बताओ मैं किसके साथ अपनी जोड़ी बनाऊं। उसमें से समूह अ दिया गया है, समूह ब दिया गया, इसको हमको जोड़ियां मिलाना है। तो इसके उत्तर में आ जाएगा कमल, पानी में रहने के लिए अनुकूलित। दूसरा है घृत कुमारिका, रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित। तीसरा है अमर बेल, अन्न ग्रहण के लिए अवशोषक जड़ें होती हैं। और चौथा है घटपर्णी, फूल तथा पत्तियां कीटकों को आकर्षित करती हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, परिच्छेद पढ़ो और दिए हुए प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे शब्दों में लिखो। क्या है परिच्छेद में, मैं पेंगुइन बर्फीले प्रदेश में रहता हूँ। मेरे शरीर के पेट की ओर का भाग सफेद है। मेरी त्वचा मोटी है और त्वचा के निचली ओर चर्बी की परत है। मेरा शरीर सुंडाकार है। मेरे पंख छोटे आकार के हैं। मेरी उंगलियां पतली त्वचा से जुड़ी हैं। हम हमेशा झुंड में रहते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, मेरी त्वचा मोटी सफेद रंग की और उसके नीचे चर्बी का आवरण किन कारणों से हो सकता है। तो इसके उत्तर में आ जाएगा पेंगुइन ठंडे प्रदेश में रहता है, वहां सर्वत्र बर्फ ही बर्फ होती है। शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए त्वचा मोटी और उसके नीचे वसा का आवरण होता है। सफेद रंग के कारण वह आसपास की बर्फ के साथ मिल जाती है, वह तुरंत दिखाई नहीं देती। इससे वह शत्रुओं से बची रहती है। अब अगला करते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, हम हमेशा झुंड में एक दूसरे से चिपक कर क्यों रहते हैं। तो इसके उत्तर में आएगा झुंड में रहने के कारण भक्षकों से संरक्षण मिलता है, शिशुओं की रक्षा होती है, परस्पर चिपके रहने से ठंडी तूफान में गर्माहट मिलती है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, ध्रुवीय प्रदेशों में स्थायी रूप से रहने के लिए तुम में कौन सा अनुकूलन होना चाहिए और क्यों। इसके उत्तर में आएगा ध्रुवीय प्रदेशों में अस्थायी रूप से रहने के लिए हमें शीतल स्थानों पर रहने और जीवित रहने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। हमारी त्वचा मोटी, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत और पूरे शरीर पर घने बाल होने चाहिए। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या पूछा है, मैं कौन से भौगोलिक प्रदेश में रहता हूँ और क्यों। इसके उत्तर में आएगा मैं ध्रुवीय प्रदेश क्षेत्र में रहता हूँ। मेरा निवास मुख्य रूप से अंटार्कटिक महाद्वीप में है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, कौन झूठ बोल रहा है। पहला क्या दिया गया, तिलचट्टा, मेरे 5 पैर होते हैं। तो इसके उत्तर में आएगा तिलचट्टा झूठ बोल रहा है, तिलचट्टे को 6 पैर होते हैं। दूसरे में मुर्गी क्या बोल रही है, मेरी उंगलियां त्वचा से जुड़ी है। इसके भी उत्तर में आएगा मुर्गी झूठ बोल रही है, मुर्गी की अंगुलियां एक दूसरे से अलग होती हैं। तीसरे में क्या दिया गया, नागफनी क्या बोल रही है, मेरा मांसल हरा भाग पत्ती है। इसके उत्तर में आएगा नागफनी झूठ बोल रही है, नागफनी का मांसल हरा भाग उसका तना है। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए वाक्य पढ़कर वाक्य के आधार पर अनुकूलन संबंधी परिच्छेद लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, रेगिस्तान में अत्यंत गर्मी है। इसके उत्तर में आएगा मरुस्थलीय क्षेत्रों में उष्मा का प्रकोप अधिक होता है। इससे अपने को बचाने के लिए सजीवों की शारीरिक क्रियाओं और शारीरिक रचना में उसके अनुसार अनुकूलन होता है। यहाँ ऊंट जैसे प्राणी तथा सांप, चूहे, मकड़ियां तथा गोह रहते हैं। ये पर्याप्त गहराई तक बिलें बनाकर रहते हैं, जिससे इनकी गर्मी की तपन से सुरक्षा मिलती है। यहाँ पर नागफनी तथा सेहुड़ जैसी वनस्पतियां उगती बढ़ती हैं, क्योंकि ये उष्ण क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलन कर चुकी हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, घास वाला प्रदेश हरा भरा होता है। इसके उत्तर में आएगा घास वाले क्षेत्रों में पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के कारण यहाँ अधिक संख्या में छोटी झाड़ियां तथा विभिन्न प्रकार की घासें पाई जाती हैं। घासों की तंतुमय जड़ों द्वारा जमीन मिट्टी का क्षरण नहीं होता। सूर्य का प्रकाश हमेशा मिलने के कारण विषुववृत्तीय प्रदेशों में ऊंची घासें उगती हैं। पहाड़ियों के ढलानों तथा मैदानी क्षेत्रों में चरागाह पाए जाते हैं। घासों के कारण ये प्रदेश हरे भरे होते हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, कीटक अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसके उत्तर में आएगा कीटक वर्ग के प्राणियों द्वारा ऐसा अनुकूलन किया गया है कि ये किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सके। कुछ कीटक हवा में उड़ सकते हैं क्योंकि उनमें वैसा ही अनुकूलन होता है। शरीर का हल्का तथा पंखों की 2 जोड़ियां इनके सहायक हैं।
इसी प्रकार पानी पर तथा पानी के अंदर रहने वाले कीटक भी अनुकूलित होते हैं। ये परिसर के रंग जैसा ही अपना रंग बदल लेते हैं। इनकी प्रजनन क्षमता भी अधिक होती है, इसलिए कीटक अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, हम छिपकर रहते हैं। इसके उत्तर में आएगा छिपकर बैठने वाले हम दुर्बल कमजोर प्राणी हैं। मांसाहारी प्राणी हमें अपना भक्ष्य बनाने का ताक में रहते हैं। उनसे अपना संरक्षण करने के लिए हम प्रायः छिपकर रहते हैं। हमारी त्वचा का रंग परिसर के रंग से मिलता जुलता होता है, जिससे शत्रुओं से हम सुरक्षित रहते हैं और अपना भक्ष्य आसानी से प्राप्त करते हैं। अब अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया, हमारे कान लंबे होते हैं। इसके उत्तर में आएगा हम वनस्पतियों पर जीवन निर्वाह करने वाले शाकाहारी प्राणी हैं। मांसाहारी प्राणी कभी भी हमें अपना भक्ष्य बनाने की ताक में रहते हैं, इसीलिए हम आसपास होने वाली आवाज के प्रति सदैव सचेत रहते हैं। हमारे लंबे कान जो आसानी से हिलते भी हैं, इसमें हमारी सहायता करते हैं। हम दूर वाले स्थान पर होने वाली आवाज भी सुन सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे शब्दों में लिखो। उसमें से पहला है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं। इसके उत्तर में आएगा पहला, मोटी चमड़ी, त्वचा, लंबे पैर, गद्दीदार तथा चौड़े तलवे आदि ऊंट द्वारा किए गए अनुकूलन है। दूसरा, नाक को ढकने के लिए चमड़े का ढक्कन गर्मी से बचाता है। तीसरा, पलकें लंबी होती हैं और पीठ पर कुबड़ में वसा का संचय होने के कारण यह पर्याप्त समय तक पानी बिना रह सकता है। मरुस्थल में आसानी से संचरण करने के कारण इसे मरुस्थल का जहाज कहते हैं। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, नागफनी, बबूल और अन्य रेगिस्तानी वनस्पतियां पानी की कमी वाले प्रदेशों में भी सामान्य जीवन कैसे जीते हैं। इसके उत्तर में आएगा पहला, नागफनी, बबूल तथा अन्य वनस्पतियां कम पानी वाले प्रदेशों में रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलन कर चुकी हैं। दूसरा, इस अनुकूलन में उनमें पत्तियों का न होना अथवा पत्तियों का पतला होना सहायक होता है। पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो गई हैं, जिससे पानी का क्षय नहीं होता। तीसरा, इनके मांसल तथा मोटे तने भोजन तथा पानी का संचय करते हैं। चौथा, इन पर मोम जैसे पदार्थ की मोटी परत होती है। पांचवा, तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। और छठवां है, जड़ें पानी प्राप्त करने के लिए जमीन में पर्याप्त गहराई तक जाती हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, सजीवों का अनुकूलन और उनकी आसपास की परिस्थिति का आपस में क्या संबंध है। इसके उत्तर में आएगा पहला, अधिवास और भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार विशिष्ट परिसर में जीवित रहने की क्षमता प्राप्त करने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। इसके लिए सजीव अपने शरीर के अवयवों तथा शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन करते हैं। दूसरा, इन परिवर्तनों के कारण सजीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं, शत्रुओं से अपना संरक्षण करते हैं और अधिवास की परिस्थिति में समन्वय करते हैं। और तीसरा है, जैसा आसपास का परिसर होता है उसी के अनुसार अपेक्षित अनुकूलन होता है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, सजीवों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, अलग अलग गुणधर्मों की कसौटियों को आधार मानकर वनस्पतियों तथा प्राणियों का समुचित वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा, इसके लिए उनकी शारीरिक रचना का गहन अध्ययन किया जाता है। तीसरा, सजीवों के गुणधर्मों के मुख्य और मूलभूत साम्य तथा अंतर के आधार पर उनके विशिष्ट समूह बनाए जाते हैं। और चौथा है, सजीवों की समानता और असमानता को ध्यान में रखकर वर्गीकरण की एक तालिका तैयार करते हैं, जिसे वर्गीकरण का पदानुक्रम कहते हैं। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पाठ 1 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।